गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, ब्रिटेन के प्रति जो अमेरिकी उपनिवेशों का क्या रवैया था, किस टाइप से उन्होंने विरोध किया, ये सब अपन ने 2 वीडियो में देखे थे। इसके अलावा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति, कौन कौन से युद्ध हुए थे, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया था। आज मैं आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व था तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा विश्व इतिहास पर, उसके बारे में अध्ययन करवाऊंगी। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण व युगांतकारी घटना थी। इस क्रांति ने राजतंत्र व कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र के आदर्श को प्रतिष्ठापित किया। इस मायने में यह फ्रांस की क्रांति की अग्रगामी थी, यानी फ्रांस की क्रांति में भी इन सब लोकतंत्र के आदर्शों को भी साथ में लेकर इस क्रांति को संचालित किया गया। इस स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात यहाँ संघात्मक राज्य की स्थापना हुई। इस अर्थ में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर लिखित संविधान लागू किया गया। अमेरिका वह पहला राष्ट्र बना जिसमें लिखित संविधान लागू किया गया। अमेरिका में स्वतंत्र एवं मुक्त चिंतन पर आधारित एक नई जीवन पद्धति का भी विकास हुआ। अब जो अमेरिका में जो लोग थे, जो वहाँ के नागरिक थे, उनकी जो विचारधारा थी वो स्वतंत्र हो गई। अब वहाँ पर चूँकि शिक्षा का भी विकास हो चुका था, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, तो शिक्षा का विकास होने के कारण उनके जो चिंतन पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक विचारों को अधिक विस्तृत रूप से लागू किया गया, यानी ब्रिटेन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जहाँ तक आयरलैंड का प्रभाव के बारे में हम देखते हैं तो 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया। 1784 में ब्रिटेन में इसका प्रभाव इस रूप में देखने को मिला कि ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी, जिसका कार्य भारत सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना था, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रखता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी सुचारू रूप से अपने कार्यों को संचालित कर सके। विश्व के विभिन्न उपनिवेशों में स्वातंत्र्य समर्थक एवं राष्ट्रवादी विचारों को संबल मिला, यानी वहाँ जो और भी जो उपनिवेश थे, जैसे भारत भी एक उस समय उपनिवेश था, तो उसमें स्वतंत्रता के विचारों को और राष्ट्रवादी विचारों को बहुत बल मिला। इस प्रकार एक विश्व पटल पर इसके बहुत सारे महत्व हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम प्रभावों को देखते हैं तो इसके प्रभाव कई रूपों में हमारे सामने आते हैं, जैसे राजनीतिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है, धार्मिक प्रभाव है, और इसके अलावा हम देखते हैं इसके शैक्षिक प्रभाव है। तो इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव हर पक्ष पे देखने को मिलते हैं। जहाँ तक राजनीतिक प्रभावों का सवाल है तो अमेरिका के सभी राज्यों में लोकतांत्रिक आधार पर नए संविधानों की रचना की गई। इस संविधान की मुख्य विशेषता ये थी कि इसके कारण मताधिकार में वृद्धि हुई। विधान निर्मात्री जो सभाएं थी वहाँ शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। वार्षिक चुनाव व अधिकारों के बिल द्वारा सरकारी सत्ता पर अंकुश रखा गया। मूलभूत जो अधिकार थे उनको संविधान की स्वीकृति मिली। इसके अलावा
कई नवीन राजनीतिक आदर्श भी परिचित हुए, जिनसे स्वशासन था, स्वतंत्रता के विचार थे, लोकतंत्रात्मक सरकार थी, संघात्मक गणराज्य थे, लिखित संविधान था एवं मानव के मूलभूत अधिकारों को भी काफ़ी बल मिला। इन सभी जो संविधान के जो मूल प्रारूप था, या कह सकते हैं कि जो संविधान की एक तरह का प्रारब्ध था, उसका अंतर्राष्ट्रीय जगत पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ा। जहाँ तक सामाजिक प्रभावों का सवाल है, तो स्वतंत्रता के साथ समानता भी एक नैसर्गिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कुछ राज्य जिनमें जैसे साउथ कैरोलिना था अमेरिका के, कुछ और जॉर्जिया था या मैसाचुसेट था, वहाँ दास प्रथा की समाप्ति हो गई। पहले दासों को भी आयात किया जाता था वहाँ से, तो इस प्रकार दास प्रथा की समाप्ति हो गई। एक जो मुख्य रूप से सामाजिक प्रभाव के रूप में सामने आया, वह था कि कुछ सामंती सिद्धांत बने हुए थे, जिनमें एक था अनुक्रमबद्ध नियम और दूसरा था ज्येष्ठाधिकार का नियम। ये जो दोनों नियम थे, इनको भी समाप्त किया गया। अगर हम अनुक्रमबद्ध नियम के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो ये है कि एक जो जागीर होती थी और उसका जो स्वामी था, वह जागीर को ना तो बेच सकता था और ना ही उसका एक अंश भी किसी को दे सकता था। अर्थात वो एक तरह से अविभाजित सी बनी रहती थी और अविभाजित रहने से उसका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता था। इसी क्रम में जहाँ तक ज्येष्ठाधिकार का जो नियम है, उसमें अगर जागीर के स्वामी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसका ज्येष्ठतम पुत्र ही उसकी संपूर्ण अविभाजित संपत्ति का स्वामी माना जाता था। ठीक है, पुत्र संपत्ति का अधिकारी माना जाता था, लेकिन इसके कुछ दूरगामी प्रभाव भी पड़े, क्योंकि पारिवारिक जो जागीरें थी वह अविभाजित बनी रहती थी और उससे एक स्थायी भूस्वामी जो कुलीन वर्ग था वो विकसित हो गया था, जिसके कारण समाज में असमानता व्यापक हो गई थी। परंतु 1776 में अनुक्रमबद्ध नियम की समाप्ति हुई और 1785 में ज्येष्ठाधिकार नियम की समाप्ति की गई। इन दोनों सामंती नियमों को समाप्त करा गया और सामाजिक समानता की दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया और सामाजिक समानता की स्थापना हुई। हम आर्थिक प्रभावों को इस रूप में लेते हैं कि जैसे ब्रिटेन में एक वाणिज्यवादी सिद्धांत प्रचलित था कि कोई भी जो उपनिवेश, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वो ब्रिटेन के अलावा किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रख सकते थे। तो वो इस प्रकार वाणिज्यवादी सिद्धांत की समाप्ति हो गई। चूँकि अमेरिका की जो स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर थी वह जॉर्ज वॉशिंगटन ने संभाली थी, तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कुछ किसानों की उन्नति के लिए तो ज़मीनों में, कृषि में कुछ नए तरीके कुछ इस प्रकार इंट्रोड्यूस करे, जिससे अमेरिका को परिचित करवाए, जिससे काफ़ी कृषि का विकास हुआ और इससे अमेरिका की आर्थिक दशा में काफ़ी अच्छी उन्नति हुई। आर्थिक प्रभावों को अन्य रूप में हम लेते हैं तो स्थानीय उद्योग धंधों का भी काफ़ी विकास हुआ। चूँकि दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं रखा जा सकता, अतः उपनिवेशों में कुछ जैसे मैसाचुसेट्स था या कनेक्टिकट था, इनमें जो पहले से जो वो चले जा रहे थे उद्योग धंधे, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। मैसाचुसेट्स व रोड में वस्त्र निर्माण उद्योग काफ़ी पनपा। कनेक्टिकट में घड़ियों के निर्माण की बढ़ोतरी हुई। एक जहाजरानी उद्योग का भी काफ़ी विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो महिलाएं थीं, उन्होंने इन उद्योगों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो उनमें एक आत्मनिर्भरता की भावना का भी विकास हुआ। सर्वप्रथम यहाँ पर अमेरिका में व्यापारिक बैंकों की भी स्थापना हुई, जो फिलाडेल्फिया व बोस्टन में की गई सर्वप्रथम,
और इन व्यापारिक बैंकों की स्थापना से किसानों के लिए ऋण वगैरह लेना भी बहुत आसान हो गया। इस प्रकार काफ़ी दूरगामी प्रभाव इस अमेरिका की क्रांति के पड़े और कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। जहाँ तक धार्मिक पक्ष को हम देखते हैं तो इस बारे में हेज नामक इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा कि अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसने औपचारिक तौर पर धर्म को व्यक्तिगत विषय के रूप में स्वीकार किया, जिसने इस विचार को समर्थन दिया कि राज्य को किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए तथा चर्च व राज्य के मध्य एक न्याय संगत विभेदीकरण को समर्थन करना चाहिए। यानी चर्च व राज्य अलग अलग होना चाहिए, राज्य को चर्च के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अमेरिका में धर्म और राज्य को अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। जो वहाँ के जो प्रबुद्ध गण थे अमेरिका के, वो यह मानते थे कि जो लोकतंत्र की जो सफलता है वह जागरूक और प्रबुद्ध मतदाताओं पर निर्भर करती है। अगर मतदाता पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने नेता का भी चुनाव बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसलिए जो शिक्षा के रूप में प्रभाव था उसके लिए वहाँ की सरकार ने 1785 में एक भूमि अध्यादेश नियम पारित किया गया, जिसके अनुसार लाखों एकड़ भूमि को सार्वजनिक शिक्षा व स्कूलों के लिए आरक्षित किया गया। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ एडमिशन लिया और इन स्कूलों के कारण उनकी काफ़ी अच्छी उनका जो स्कूलिंग थी या उनका जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छे ढंग से हुई और वो आगे जाकर जो अमेरिका के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि वहाँ के जो प्रबुद्ध विचारक थे उनका भी ये भी मानना था कि स्वतंत्रता की रक्षा भी तभी हो सकती है जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ा लिखा नागरिक देश में या राष्ट्र में होए। तो इस प्रकार जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था उसके अनेक प्रभाव पड़े और इन प्रभावों ने आगे की जितने भी क्रांतियाँ हुई, आगे के स्वतंत्रता संग्राम हुए, उन पर भी अपना बहुत अमिट छाप छोड़ी, जो आगे हम फ्रांस की क्रांति के समय अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।